नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपन का पिछला जो टॉपिक था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। स्टोरेज डिवाइस चल रहा था। पिछला जो टॉपिक स्टोरेज डिवाइस में अपन का 50% कंप्लीट हो चुका था, 50% अभी शेष है। देखो, स्टोरेज डिवाइस मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि दो प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होते हैं। एक तो डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस और एक होता है सीरियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। अब देखिएगा, अपन की जो बाकी की जो स्टोरेज डिवाइस है वो कौन कौन से हैं, उन सभी स्टोरेज डिवाइसों के ऊपर आज चर्चा करेंगे। स्टोरेज डिवाइस संग्रहण युक्ति। देखो, सीरियल एक्सेस में अपने पिछले वीडियो में एक तो नाम सुना था मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक ड्रम के साथ में एक नाम और देखा था अपन ने, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप और एक नाम सुना था मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और ऑडियो टेप। ऑडियो टेप, इन डिवाइसों के ऊपर अपने पहले चर्चा कर चुके हैं। और एक डिवाइस थी जो आपकी फ्लॉपी डिस्क। देखो, यहां पे ये आपके चारों ही ऑप्शन सीरियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस के हैं। जिसे सीरियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस को हिंदी में यदि मैं बताना चाहूं तो क्रमिक अभिगमन, वे डिवाइस जो क्रम के आधार पर चलती है, और डायरेक्ट एक्सेस जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे सीधा अभिगमन। अब देखिएगा, एक नाम और मैं आपको बताता हूं, मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर, देखो चर्चा तो अपन पहले से भी कर चुके हैं मैग्नेटिक कोर की। देखो, पहले जो कंप्यूटर थे, अर्थात मैं बोल सकता हूं कि फर्स्ट जनरेशन जो 1942 से लेकर के 1956, 1942 से लेकर के 1956 के अंदर डेटा स्टोर करने वाली डिवाइस कौन सी थी, तो मैं आपको बोल सकता हूं कि मैग्नेटिक ड्रम था। डेटा स्टोर करने वाली डिवाइस 1942 से 1956 के मध्य कौन सी डिवाइस थी, मैग्नेटिक ड्रम था। लेकिन यहां पे सेकेंड जनरेशन की बात आती है, 1956 से 1965, 1956 से 1965 की बात आती है, तो वो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क जो सेकेंडरी मेमोरी के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज में लिया गया था। लेकिन यहीं पे देखो एक नाम आता है मैग्नेटिक कोर का। तो 1956 से 1965 के मध्य प्राइमरी मेमोरी के डेटा को रखने के लिए मैग्नेटिक कोर को यूज में लिया गया था। तो क्वेश्चन यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलने की संभावना है कि ऐसी कौन सी डिवाइस थी, ऐसी कौन सी स्टोरेज डिवाइस थी जिसके अंदर प्राइमरी मेमोरी के डेटा कुछ पल के लिए रोके जा सकते थे। तो वो अपन के सामने नाम आता है मैग्नेटिक कोर। ओके,
और वर्तमान समय की यदि मैं बात करना चाहूं तो वर्तमान समय में प्राइमरी मेमोरी के जो डेटा स्टोर होते हैं, जो स्टोरेज डिवाइस होती है, वो आपने नाम सुना होगा रैम का। क्या? रैम। देखो रैम है वो आपकी मेमोरी है, और मेमोरी कौन सी? प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी आपकी रैम में रहती है। ये आपका जो टॉपिक मेमोरी का जब स्टार्ट होगा उस टाइम पे अपन उसके ऊपर अध्ययन करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि प्राइमरी मेमोरी के डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक कोर को यूज में लिया गया था। कब? सेकंड जनरेशन में। समय क्या था? 1956 से 1965 का। देखो इनके ऊपर अपन चर्चा पहले से मैं कर चुका था, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है और भी, तो मैंने आपको एक बार फिर से अपडेट कर दिया है यहाँ। अब मैं आज चर्चा करूंगा सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी भी कौन सी? सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी जो डायरेक्ट एक्सेस हो, और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है वो आपकी है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर डेटा है वो डायरेक्टली ही स्टार्ट हो सकते हैं। ये स्टोरेज डिवाइस, नेक्स्ट अपन का जो पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पंक्ति के साथ में आपको एक दो शब्द सुनाना चाहूंगा। देखो इंसान की कुछ आदतें होती हैं, उनसे वो डरता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनके कारण से वो डरता है, उसको डरना नहीं चाहिए। उसी के ऊपर मैं आपको कुछ पंक्ति में सुनाता हूं कि पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तब होती है जब उसे पानी में तैरना नहीं आता है। परिस्थिति कभी समस्या नहीं बनती, परिस्थिति कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब उस समस्या का निपटारा करना नहीं आता है। देखो इस टाइम पे समस्या चल रही है, कोरोना की बहुत समस्या है, लेकिन नहीं, उस समस्या वो परिस्थिति है, वो परिस्थिति अपन की समस्या नहीं बन सकती, क्योंकि इस कारण इसका जो निपटारा है वो अवश्य है। तभी अपन चैन से बैठे हैं घर पे। हाँ जरूर थोड़ी टेंशन जरूर होगी, लेकिन उसका सॉल्यूशन है, उससे निपटेंगे अपन। चलो अभी अपन आगे स्टार्ट करेंगे स्टोरेज डिवाइस, और वो स्टोरेज डिवाइस कौन सी? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, देखो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, और आप अपनी लाइफ में इसे बहुत ज्यादा बार यूज में लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं डायरेक्ट एक्सेस, कुछ डेटा ऐसे होने चाहिए जो सीधा अभिगमन होना चाहिए। अब सीधा अभिगमन कैसे हो? देखो कंप्यूटर के साथ साथ में अपनी की जो मेमोरी है, अपने का जो माइंड है, उसको भी अपन को समझना होगा साथ साथ में, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं वीडियोज में कि इंसान और कंप्यूटर के अंदर कोई अंतर नहीं है, केवल और केवल आईक्यू को छोड़कर। इंसान अपने आईक्यू के आधार पे काम कर लेता है, जबकि कंप्यूटर के अंदर आईक्यू नहीं होता है। अब देखिएगा कि इंसान की मेमोरी और कंप्यूटर की मेमोरी में भी अपन देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है। कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है और सीरियल एक्सेस मेमोरी होती है, ऐसे ही इंसान के अंदर भी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी और सीरियल एक्सेस मेमोरी दोनों प्रकार की होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूं कि गुन्नी पंजो कितने होते हैं, जैसे पहाड़ा बोलते हैं, जैसे गुन्नी 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 दुनी अड़ती गुन्नी 57 गुंचार चिंतर गुन्नी पड़ी 95। अब देखो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सका कि 19 जा कितने होते हैं, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ा, सीरियल एक्सेस के हिसाब से चलना पड़ा। और डायरेक्टली कई लोग ऐसे बोल सकते हैं जो गुन्नी पड़े 95 95 बोल सकते हैं, लेकिन कुछ की मेमोरी क्या होती है डायरेक्ट एक्सेस और कुछ की क्या होती है सीरियल एक्सेस। अब देखो मैं कंप्यूटर के ऊपर आपको समझाऊं, जैसे मुझे कंप्यूटर के अंदर एक संगीत है और उस संगीत को मैं डायरेक्टली सुनना चाहूं
तो या तो मैं रिमोट के जरिए या फिर मैं कीबोर्ड के जरिए जैसे ही मैं टर्मिनल दूंगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, वो संगीत स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 5 नंबर का संगीत है, वो डायरेक्टली यदि मुझे सुनना है तो डायरेक्टली 5 नंबर पे क्लिक किया तो 5 नंबर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो वो क्या है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ओके, अब देखिएगा मैं ऐसी डिवाइसों के ऊपर कुछ वर्णन करने वाला हूं अभी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है वो कौन कौन सी। देखो, एक तो नाम सुना है BRD। ये BRD होती है, ये आपकी एक स्टोरेज डिवाइस होती है। अब देखो BRD है, इसका जो विस्तृत रूप होता है वो होता है ब्लूरे डिस्क। ब्लूरे डिस्क। देखो कई बार ये कंपटीशन में भी पूछ लिया गया है कि BRD क्या है, तो BRD है वो एक स्टोरेज डिवाइस। BRD का पूरा नाम क्या है, तो ब्लूरे डिस्क। अब देखो मैं आपको इस डिवाइस के ऊपर कुछ विस्तृत अपन अध्ययन करेंगे। देखो इस स्टोरेज डिवाइस की जो कैपेसिटी होती है वो 2 प्रकार से अपन मान सकते हैं, अर्थात ये ब्लूरे डिस्क है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सिंगल लेयर ब्लूरे डिस्क, सिंगल लेयर ब्लूरे डिस्क, और एक होती है डबल लेयर ब्लूरे डिस्क। सिंगल लेयर अर्थात एकल परत वाली ब्लूरे डिस्क और एक डबल दोहरी लेयर वाली, दोहरी परत वाली ब्लूरे डिस्क। अब देखो सिंगल जो ब्लूरे डिस्क होती है, सिंगल लेयर ब्लूरे डिस्क होती है, उसकी जो धारक क्षमता होती है वो 25 GB तक की हो सकती है। सिंगल लेयर ब्लूरे डिस्क की कैपेसिटी कितनी होती है, 25 GB हो सकती है। जबकि डबल लेयर जो ब्लूरे डिस्क होती है उसकी जो स्टोरेज होती है वो 50 GB तक की हो सकती है। ओके, तो देखो यहां पे ब्लूरे डिस्क कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की होगी, सिंगल लेयर ब्लूरे डिस्क और डबल लेयर ब्लूरे डिस्क। सिंगल लेयर जो ब्लूरे डिस्क होती है उसकी 25 GB धारक क्षमता होती है, जो डबल लेयर ब्लूरे डिस्क होती है उसकी 50 GB तक की धारक क्षमता होती है। चलो आगे की डिवाइस के ऊपर अपन अध्ययन करें तो वो आता है आपका CD। ओके, CD का जो पूरा नाम होता है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क। देखो कॉम्पैक्ट डिस्क एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था और बहुत ही सरल क्वेश्चन था, इससे सरल शायद कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सी कॉम्पैक्ट डिस्क है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक कॉम्पैक्ट डिस्क है। ऑप्शन था DVD, BRD, CD और हार्ड डिस्क। देखो कितना आसान क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कॉम्पैक्ट डिस्क है। अरे भाई लोगों, कॉम्पैक्ट डिस्क का संक्षिप्त जो नेम है वो CD बनता है, तो CD का पूरा नाम है वो आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। अब इतना इजी क्या क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क अजय CD का जो विस्तृत रूप होता है वो आपका कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। अब मैं आपको बता दूं कि देखो CD और जो CD जो डिवाइस है वो कुछ ऐसी डिवाइस भी होती हैं जो अगेन यूजेबल भी होती हैं, और कुछ यूज एंड थ्रो, कि एक बार यूज में लिया उस डिवाइस को और उसको फेंक दिया, दोबारा ये यूज में नहीं आने वाली। और कुछ ऐसे भी CD मार्केट में उपलब्ध हैं जो अगेन यूजेबल है, उसको एक बार डेटा रखने के बाद में उस डेटा को मिटाया जा सकता है और दोबारा उसके अंदर डेटा को स्टोर किया जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो CD होती है, इस CD की जो कैपेसिटी होती है वो आपकी 700 MB तक की होती है। देखो इसकी जो स्टोरेज है वो स्टोरेज बहुत कम होती है, क्योंकि MB के अंदर डेटा आ रहे हैं। आप भी समझदार हैं इस टाइम पे, क्योंकि छोटा सा छोटा पेन ड्राइव आता है वो भी कम से कम 1 GB का जरूर आता है। तो इसका मतलब जो CD की जो स्टोरेज क्षमता है वो आपकी 700 MB तक की हो सकती है, और वर्तमान समय में CD का यूज न के बराबर होने लग गया है, बहुत कम होता है इसका यूज। अब देखो नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है आपका DVD।
ये डीवीडी भी कौन सी है? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। सीडी भी क्या है? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। बीआरडी भी क्या है? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। और ये सारी डिवाइस किसमें? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, अर्थात स्टोरेज डिवाइस। और स्टोरेज डिवाइस में भी कौन सी? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस तो वे डिवाइस जिसके अंदर डेटा क्या है, कुछ पल भर रुकता है, जैसे मैंने बताया था मैग्नेटिक कोर और रैम। ये क्या है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। और यहां पे मैं क्या बता रहा हूं? स्टोरेज डिवाइस। और स्टोरेज डिवाइस भी कौन सी? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। और यहां पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपके सामने डीवीडी। डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। देखो यहां पे डिजिटल वीडियो डिस्क ये भी सही है, और यदि यहां पे ये आ जाए डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है वो भी आपका बिल्कुल राइट है। ओके, अब देखिएगा यहां पे जो मैंने बताया सीडी अगेन यूजेबल भी है कुछ, तो यहाँ पे डीवीडी है, वो भी कुछ ऐसी डिवाइस है जो अगेन यूजेबल भी है। यहाँ पे देखो डीवीडी है वो आपकी अगेन यूजेबल हो सकती है। देखो इसके जो स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है वो 4.700 MB अर्थात 4.700 MB तक की स्टोरेज रख सकता है। अर्थात इसकी जो कैपेसिटी है, जो डेटा की धारक क्षमता रख सकता है वो 4.700 MB की हो सकती है। तभी तो देखो यदि आप लोग मार्केट में जाते हैं और कोई मूवी की कोई कैसेट वगैरह यदि आप लाते हैं तो आप सीडी परचेज नहीं करोगे, क्योंकि सीडी की जो धारक क्षमता होती है वो कितनी होती है? 700 MB तक की होती है, तो आप नहीं परचेज करोगे। और जबकि डीवीडी की जो धारक क्षमता होती है वो ज्यादा होती है आपकी सीडी की अपेक्षा, क्योंकि सीडी के अंदर जो मूवीज आती है वो लगभग एक मूवी के लगभग आ जाएगी, वो भी आए पूरी ना आए। लेकिन यहाँ पे डीवीडी के अंदर लगभग 4 या 5 मूवीज आ सकती हैं। तब अपन क्या खरीदते हैं? डीवीडी खरीदते हैं। तो डीवीडी का पूरा नाम है वो डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो सकता है। नेक्स्ट मैं स्टोरेज डिवाइस की बात करूं तो नाम आता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव। देखो पेन ड्राइव की बात आती है तो पेन ड्राइव है वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है, और इसकी जो धारक क्षमता होती है वो आपके सीडी और डीवीडी इन दोनों से ज्यादा आती है। इसके अंदर क्या होता है कि पेन ड्राइव में 2 GB का हो सकता है, 1 GB का हो सकता है, 4 GB का हो सकता है, 8 GB का हो सकता है, 16 GB का हो सकता है, 32 GB का हो सकता है, 64 GB का हो सकता है। ये पेन ड्राइव की कैपेसिटी बन सकती है। आप ये नहीं बोल सकते सर 3 GB नहीं हो सकती, 4 GB, हाँ 4 GB होगी, 5 GB नहीं हो सकती, क्योंकि ये आपकी 2 की सीक्वेंस में चलती है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, और इसको डबल कर दीजिएगा। तो ये आपकी क्या होती है? पेन ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ओके, तो पेन ड्राइव है वो आपके सीडी और डीवीडी की अपेक्षा अच्छा है, और इसको आप कहीं पे भी साथ में ले जा सकते हैं, एक छोटी डिवाइस होती है। नेक्स्ट देखिएगा एक नाम आता है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड, ये जो मेमोरी कार्ड होता है, ये मेमोरी कार्ड की कैपेसिटी है वो आपके डिवाइस पे निर्भर रहती है। 2 GB आ सकती है, 4 GB आ सकती है, 8 GB आ सकती है, 32 GB आ सकती है। ये आपकी मेमोरी कार्ड है, ये आपकी डिवाइस पे निर्भर रहता है, और इसके अंदर भी डेटा को स्टोर किया जा सकता है। अब देखिएगा मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में मेमोरी कार्ड को एसडीसी भी बोलते हैं, एसडीसी। और यहां पे मैं आपको बता दूं कि एसडीसी का जो पूरा नाम होता है वो होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड। सिक्योर डिजिटल कार्ड ये आपकी स्टोरेज डिवाइस हो गई। देखो यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस, मेरे ख्याल से आपका कोई भी पॉइंट स्टोरेज डिवाइस के अंदर कोई बचा नहीं है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक लेके अपन आएंगे वो आएंगे मेमोरी। तो मेमोरी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, और मेमोरी का जो टॉपिक होगा वो आपको बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। देखिएगा साथ ही साथ में ये जो पॉइंट्स बनते हैं ये आपके बेसिक फंडामेंटल में ही नहीं है। आपके जो बच्चे कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं, चाहे वो पटवारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रकार की यदि प्रतियोगिता की कोई भी तैयारी यदि कर रहा है तो उस बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी होगी। ओके, देखो लास्ट में मैं आपको एक यही संदेश देना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अंगूठा दबाना ना भूलिएगा। ओके।
थैंक यू। आज के लिए धन्यवाद। क्लास में विराम लेना चाहेंगे।